ये जो चीख पुकार और मौतम का माहौल आप देख रहे हैं, यह है मुजफ्फरनगर के एक साधारण से घर का, जहां रात के अंधेरे में एक ऐसी असाधारण घटना घटी कि पूरा मुजफ्फरनगर दहल उठा। 24 फरवरी की सुबह चंद्रकली जब कमरे से बाहर निकली तो सामने चारपाई पर अपने पति राम प्रसाद की हालत देखकर चीख उठी, क्योंकि राम प्रसाद के शरीर पर अनेकों जख्म के निशान थे। गला बेरहमी से रेता गया था और सांसें थम चुकी थी। परिवार का कहना था कि ये किसी चोर ने किया है, लेकिन जब पुलिस ने छानबीन की तो चोर बाहर का नहीं बल्कि घर का निकला, और मारने की वजह उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली थी। लेकिन कौन था ये आस्तीन का सांप, जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। इस केस फाइल की शुरुआत होती है मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र में बसे मोरना गांव से, जहां हजारों परिवारों के बीच 55 साल के राम प्रसाद अपनी पत्नी चंद्रकला, अपने 2 बेटों अमित और सुमित और 3 बेटियों के साथ खुशहाली से रहते थे। कुछ समय पहले बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी, इसलिए घर में अब 32 साल की कोमल और 16 साल की खुशी थी। राम प्रसाद अपने बेटों के साथ खेती बाड़ी करके घर का खर्चा चलाते थे और माँ चंद्रकली बेटियों के साथ कामकाज संभालती थीं। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर आई 23 फरवरी की सुबह, जिसकी शुरुआत ने ही पूरे परिवार की खुशियों का अंत कर दिया। सुबह करीब 5:40 पर जब चंद्रकली की आंख खुली तो वो कमरे से बाहर निकलकर बरामदे की तरफ गईं, और सामने का मंजर देखकर उनकी आंखें थम सी गईं, क्योंकि अमित और सुमित के बीच वाली चारपाई पर राम प्रसाद बदहवास हालत में पड़े थे। शरीर का हाल बहुत ही बुरा था और पूरी चारपाई और नीचे की जमीन लाल रंग में रंग चुकी थी। इस खौफनाक मंजर को देखने के बाद चंद्रकली ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और अपने बेटों समेत बेटियों को भी जगाया। जब बच्चों ने भी अपने पिता की ये हालत देखी तो उनका दिल कांप उठा, और चेक करने पर खुलासा हुआ कि राम प्रसाद की सांसें थम चुकी हैं। बस फिर क्या था, कुछ ही मिनट में घर में मातम सा छा गया। सुबह सुबह चीख पुकार की आवाजें जब पड़ोसियों के कानों में पहुंची तो वो भी तुरंत ही दौड़ पड़े, राम प्रसाद के घर चले आए और उनकी हालत देखकर सन रह गए। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे और क्यों। इसी बीच एक पड़ोसी ने पुलिस को फोन कर इस खौफनाक घटना की पूरी जानकारी दी। अब क्योंकि मामला संगीन था, इसलिए पुलिस की एक टीम, जिसमें एसीपी, सीओ जैसे बड़े बड़े अधिकारी, बिना देर किए घटना स्थल पर पहुंच गए, जहां दर्जनों लोगों की भीड़ लगी थी। माहौल में चीख पुकार का मातम घुल चुका था और हर चेहरे पर एक सवाल था कि आखिर ये सब किया किसने। जब यही सवाल पुलिस ने परिवार से पूछा तो बेटों ने अपना शक जाहिर करते हुए कहा कि शायद रात को चोर बदमाश घुस आए थे और उन्होंने ही पिता का ये हाल किया है। एक बार को तो पुलिस ने भी इस थ्योरी पर यकीन कर लिया, लेकिन आगे कुछ ऐसा हुआ कि ये पूरी कहानी पलट गई। दरअसल पुलिस ने जब फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीम को मौके पर बुलाया और डॉग स्क्वाड को छानबीन के लिए घर में छोड़ा गया, तो वो घर में ही गोल गोल घूमने लगा, लेकिन घर से बाहर नहीं गया, जो इस बात का साफ इशारा था कि इस पूरे कांड का कनेक्शन बाहर से नहीं बल्कि घर के अंदर से जुड़ा हुआ है। इसलिए डॉग घर में ही घूम रहा है। ये देखकर पुलिस की शक की सुई भी घर वालों पर ही टिक गई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर किस मेंबर पर शक किया जाए, क्योंकि पत्नी से लेकर बेटे और बेटियों तक का सबका रो रो के बुरा हाल था, और ऐसे मुश्किल वक्त में उन पर ही शक जताना ये पुलिस के लिए मुसीबत बन सकता था। इसलिए पुलिस ने सबसे पहले फॉरेंसिक टीम के साथ घर की अच्छे से छानबीन की और सोच के मुताबिक पुलिस के हाथ कई अहम सबूत भी लगे, जिनमें पहला था हैंड पंप पर लगे हुए निशान। जब टीम ने हैंड पंप को चेक किया तो शुरू में उन्हें कुछ लाल रंग नजर आया, पर जब गहराई से जांच की गई तो ये रक्त था। इसके अलावा घर की नाली में भी रक्त की कुछ कतरे और लाल रंग नजर आया। ये देखकर पुलिस को समझ में आ गया कि मारने वाले के ही ये हैंड पंप पर निशान लगे, जो कि हाथ धोते वक्त लगे होंगे, लेकिन कुछ निशान बाकी रह गए थे। अब पुलिस ने घर वालों से पूछताछ करने का फैसला किया और सबसे पहले निशाने पर आई राम प्रसाद की पत्नी चंद्रकली, जिन्होंने पुलिस को बताया कि राम प्रसाद बेटों के साथ चारपाई डालकर बरामदे में सोते थे और हम सब महिलाएं कमरे के अंदर। हर रात की तरह हम सब ने खाना खाया और सोने से पहले जब राम प्रसाद ने पानी मांगा तो चंद्रकली ने उन्हें पानी दे दिया और फिर सब सो गए। पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस ने पूछा, क्या किसी से कोई दुश्मनी है जिसके चलते उसने ये सब किया हो? इस पर चंद्रकली ने ना में जवाब दिया और बताया कि थोड़ी बहुत नोकझोंक तो होती रहती है, लेकिन लड़ाई इतनी बड़ी कभी नहीं हुई कि राम प्रसाद को इतनी बेरहमी से कोई मार दे। चंद्रकली की बातों में सच्चाई साफ झलक रही थी, इसलिए पुलिस ने उन्हें सस्पेक्ट की लिस्ट से बाहर निकाल दिया और दोनों बेटों अमित और सुमित से सवाल जवाब किए, क्योंकि पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि राम प्रसाद को इतनी बेरहमी से मारा। बेशक उनकी चीखें भी गूंजी होंगी, लेकिन फिर भी दोनों बेटे सोते रहे, उन्हें कानों कान खबर कैसे नहीं हुई? जब यही सवाल पुलिस ने अमित से पूछा तो उन्होंने बताया कि कल रात उन्हें इतनी गहरी नींद आई थी
जो कल रात से पहले कभी नहीं आए, इसलिए रात को क्या हुआ उन्हें कुछ भी नहीं पता। ना ही नींद की खुमारी में उन्होंने कुछ सुना। इसके बाद पुलिस ने कोमल और खुशी से अलग अलग पूछताछ की और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान दोनों बहनों के अलग अलग बयान थे जो एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे। पुलिस देखती है कि कोमल के चेहरे पर कट का निशान है, जबकि खुशी के हाथ पर गहरा जख्म है जो बहुत ताजा था, मानो कुछ घंटे पहले ही चोट लगी हो। पुलिस जब इस चोट का कारण पूछती है तो वो बताती है कि रात में बुग्गी से उनके हाथ में चोट लग गई थी, जबकि कोमल भी चेहरे पर घाव को लेकर अलग कहानी बना रही है, जिससे पुलिस का शक उन पर बढ़ने लगा। और जब पुलिस ने परिवार वालों से पूछा कि क्या उन्हें कल रात से पहले कोमल या खुशी के शरीर पर कोई चोट के निशान दिखे थे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया और बताया कि ये चोट उन्हें सुबह ही देखने को मिली है, जब वो नींद से जागे तब। दोनों बहनों के चेहरे पर डर, घबराहट और बेचैनी थी, जिसकी वजह से वो सही से बयान भी नहीं दे रही थी। लेकिन क्यों, किस बात का डर, यही बात पुलिस को समझ में नहीं आ रही थी। पर हाँ, ये समझ में आ गया था कि राम प्रसाद को जो मारा गया है उसके पीछे दोनों बेटियों का हाथ हो सकता है, और जल्द ही ये शक सच भी साबित हुआ। दरअसल घर की छानबीन के दौरान पुलिस की टीम भूसा रखने वाले कमरे में दाखिल हुई, और जब उस कमरे की गहराई से तलाशी ली गई तो उनके हाथ एक पोटली लगी जिसे भूसे में छुपा कर रखा गया था, जिसे पुलिस ने बाहर निकाला। और जब उसे खोलकर देखा तो अंदर पुलिस को 2 दुपट्टे रखे मिले जो लाल निशान में रंगे हुए थे। साथ ही एक शार्प हथियार भी बरामद हुआ। जब पुलिस ने दोनों दुपट्टों के बारे में परिवार से पूछा तो मां देखते ही पहचान गई कि ये दुपट्टे उनकी बेटियों के हैं। ये जानने के बाद अब पुलिस के शक की सुई कोमल और खुशी पर ही टिक गई, क्योंकि उनके बदलते बयान, लाल रंग से सने दुपट्टे, घबराया हुआ अंदाज उन्हें मुजरिम करार दे रहा था। इसलिए अब पुलिस 32 साल की कोमल और 16 साल की खुशी को हिरासत में लेती है और पुलिस स्टेशन ले जाने का फैसला करती है ताकि सच उगलवा सके। हालांकि परिवार बेटियों को यो पुलिस थाने ले जाने पर ऐतराज जताता है, लेकिन सच जानने की कोशिश और केस सॉल्व करने के प्रेशर में पुलिस परिवार को किसी तरह समझा बुझाकर खुशी और कोमल को अपने साथ ले जाती है। जबकि पिता राम प्रसाद की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। थाने में जब कोमल और खुशी के साथ पुलिस थोड़ी सख्ती बरतती है तो दोनों बहनें टूट जाती हैं और एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी बयां करती है जिसे सुनकर पूरे पुलिस स्टेशन में सन्नाटा पसर जाता है। और आगे चलकर यही कहानी मुजफ्फरनगर की सबसे दर्दनाक कहानियों में शुमार होती है। कोमल बताती है कि हम दोनों बहनों ने अपने पिता को मारा है क्योंकि वो हम पर बहुत पाबंदी लगाते थे, हमेशा रोक टोक करते थे, आस पड़ोस में जाने से भी मना कर दिया करते थे। इतने नहीं, घर में एक फोन था जिसे दोनों बहनें कोमल और खुशी चलाती थी, लेकिन ये फोन भी राम प्रसाद की आंखों में खटकता था। वो नहीं चाहते थे कि बेटियां मोबाइल चलाएं। एक तरफ जहां बेटियों को एक तरह से कैद करके रखा था, तो वहीं दूसरी तरफ बेटों को पूरी आजादी थी। वो कहीं भी आ जा सकते थे, अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकते थे। बस यही कोमल और खुशी के दिल में तीर सा चुभता था। कोमल ने यह भी बताया कि इस घटना से करीब 1 हफ्ते पहले भी राम प्रसाद ने दोनों बेटियों के साथ मारपीट की थी, जिससे सबसे ज्यादा नाराज थी बड़ी बेटी कोमल, जिसकी 32 साल उम्र होने के बाद भी शादी नहीं हुई थी और उसे राम प्रसाद शादी के ताने मारते थे, क्योंकि 2 साल से लड़का तलाशने के बाद भी उसकी शादी नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह एक तो कोमल की ज्यादा उम्र थी और दूसरा चेहरे पर निशान। इसी बात को लेकर राम प्रसाद आए दिन कोमल को ताने मारते थे कि ना तो तेरी शादी हो रही है और ना ही तू कुछ काम काज करती है जिससे घर में कुछ पैसे आए, सिर्फ एक बोझ बन के रह गई है। कोमल के बयान के मुताबिक पिता राम प्रसाद का बेटियों की शादी करने पर जरा भी ध्यान नहीं था, इसलिए बड़ी बेटी ने भी खुद ही लव मैरिज कर ली, क्योंकि एक तो उसकी उम्र बढ़ रही थी और दूसरा पिता रिश्ता ढूंढने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे, इसलिए उसने लव मैरिज का रास्ता चुना। लेकिन कोमल ने ऐसा कदम नहीं उठाया, पर फिर भी उसे शादी के ताने दिए गए। इसलिए कोमल रोज रोज के कलेश, तानों और लड़ाई झगड़ों से तंग आ चुकी थी और उसे अपने ही पिता से नफरत हो गई थी। इसी नफरत में उसने एक ऐसा फैसला किया जिसने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। कोमल ने अपनी छोटी नाबालिग बहन खुशी के साथ मिलकर राम प्रसाद को मारने का प्लान बनाया और इसी प्लान के तहत उसने किसी तरह बाजार से 16 से 17 नींद की गोलियां मंगाई, क्योंकि उनका प्लान था कि वो नींद की गोलियां खिलाकर पहले परिवार को बेहोश करेंगी और फिर अपने पिता को मारेंगी, ताकि ना तो भाई और पिता विरोध कर पाए और ना ही उन पर किसी का शक जाए। इसी खौफनाक साजिश के चलते उन्होंने नींद की गोलियों का इंतजाम किया, इसलिए उसने अपनी मर्जी से खीर बनाई और फिर उसमें नींद की गोलियां पीस कर डाल दी, जो सफेद खीर में इस तरह मिल गई कि किसी को कुछ भी पता ही नहीं चला। इसके बाद रात को दोनों बहनों ने अपनी मां चंद्रकली, पिता राम प्रसाद और दोनों भाई अमित और सुमित को वो खीर खाने को दी। लेकिन इन दोनों बहनों ने खीर को नहीं खाया। जब पूरे परिवार ने इसकी वजह पूछी तो उन्होंने बहाना बना दिया कि वो बाद में खाएंगी,
इस पर परिवार को भी कुछ अजीब नहीं लगा और पूरा परिवार सोने चला गया और नींद की गोलियों के असर में ऐसी गहरी नींद में सोया कि किसी को भी कुछ होश नहीं रहा। रात के करीब 3 बजे कोमल और खुशी उठी और उन्होंने अपनी माँ को झकझोर कर देखा ताकि पता चल सके कि वो गहरी नींद में है या नहीं, लेकिन माँ बहुत गहरी नींद में थी। कंफर्म हो जाने के बाद कोमल किचन में गई जहां पर एक धारदार हथियार रखा हुआ था। कोमल ने इसे ही अपना हथियार बनाया और अपनी नाबालिग बहन को लेकर बाहर सो रहे अपने पिता के पास गई और गुस्से में एक जोरदार वार कर दिया, जिससे राम प्रसाद थोड़े होश में आ गए और हाथ पैर छटपटाने लगे। ये देखकर खुशी ने तुरंत ही अपने पिता के कसकर पैर पकड़ लिए और कोमल ने पेट से लेकर गले तक पर एक के बाद एक लगातार वार किए और आखिर में उनका गला रेत दिया। यानी जिस पिता ने अपनी बेटियों को उंगली पकड़कर उन्हें चलना सिखाया, अब उन्हीं हाथों ने अपने पिता की जान ले ली थी और चेहरे पर कोई दुख या पछतावा नहीं था। अब क्योंकि अमित और सुमित को भी खीर में मिलाकर नींद की गोलियां दी गई थी, इसलिए इतनी दर्दनाक घटना के दौरान भी उनकी आंख नहीं खुली और न कोमल खुशी ने उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि वो अपने भाइयों से बहुत ज्यादा चिढ़ती थी क्योंकि पिता ने उन्हें आजादी दे रखी थी, लेकिन उनका असली दुश्मन राम प्रसाद थे। इसलिए कोमल और खुशी ने राम प्रसाद को ही रास्ते से हटाने का मन बनाया था और अपनी खौफनाक साजिश के चलते उन्हें रास्ते से हटा भी दिया। वार करने के दौरान कोमल के गाल पर ही चोट लग गई और खुशी के हाथ पर गहरा जख्म उभर आया और यही चोट के निशान आगे चलकर उनके लिए मुसीबत बने। राम प्रसाद को मारने के बाद कोमल ने उन्हें चेक किया कि कहीं वो जिंदा तो नहीं बच गए, लेकिन 4-5 वार करने के बाद राम प्रसाद की सांसें थम चुकी थी। ये जानने के बाद दोनों बहनों ने सुकून की सांस ली और फिर हैंडपंप पर जाकर अपने हाथ धोए, लेकिन अंधेरे में वो ये देख नहीं पाए कि कुछ निशान हैंडपंप पर लगे रह गए हैं, साथ ही नाली में भी खून के थक्के जम गए थे। इस बात से अनजान कोमल और खुशी ने अपने दुपट्टे उतारे क्योंकि उन पर भी धब्बे लग गए थे और यही हाल उस धारदार हथियार का भी था जिस पर लाल रंग साफ दिख रहा था। इन सबूतों को उन्होंने एक पोटली में छुपाकर भूसे के अंदर दबा दिया, लेकिन पुलिस ने उस पोटली को ढूंढ निकाला। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ कि राम प्रसाद को पहले नींद की गोलियां दी गई थी और फिर उनके शरीर पर 4-5 बार वार किया गया था। ये वार इतने खतरनाक थे कि राम प्रसाद की मौके पे ही जान चली गई और रात भर वो इसी हालत में चारपाई पर पड़े रहे, जबकि कोमल और खुशी सभी सबूतों को छुपाने के बाद इत्मीनान से अपनी माँ के पास चली गई और ऐसी बेखौफ होकर सोई जैसे उन्होंने कुछ किया ही ना हो। लेकिन जब सुबह माँ चंद्रकली की आंख खुली और वो बाहर निकली तो राम प्रसाद की हालत देखकर उनकी चीख निकल गई और फिर जो हुआ आप ऊपर जान ही चुके हैं। पिता को मारने की वजह यही थी कि पिता राम प्रसाद उन पर रोक टोक करते थे, उन्हें मोबाइल चलाने से लेकर घर से बाहर निकलने तक पे डांट फटकार लगाते थे और कोमल को आए दिन शादी के ताने दिए जाते थे। इन्हीं सबसे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। जब परिवार को इस सच्चाई के बारे में पता चला तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि कोमल और खुशी ऐसा कर सकती हैं। लेकिन उनके भाइयों अमित और सुमित का कहना है कि उन्हें अपने पिता को इंसाफ दिलाना है। कानून कोमल और खुशी को जो सजा देगा वो उन्हें मंजूर होगी। पुलिस ने भी कोमल को जेल भेज दिया है, जबकि खुशी को नाबालिग होने की वजह से बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है और दोनों पर मुकदमा चल रहा है। अब उन्हें क्या सजा मिलती है ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पिता की रोक टोक करने पर जो इन्होंने किया वो सही था? ऐसी बेटियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? और राम प्रसाद के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली कहानियां आपसे मिस ना हो।